हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो ये जो एसिड बेस और सॉल्ट है इसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ही अब थोड़ा सा ब्रॉड करके दिया हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द sour and bitter taste of food are due to acid and base respectively। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो एसिड है, एसिड सोर मतलब खट्टे होते हैं और जो बेस हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं वो। ठीक है, if someone in family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हो कि फैमिली में जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जब हम कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसका रेमेडी क्या सजेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं खाने के लिए उस टाइम कि लेमन जूस पियो, विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लो। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect। अब आप कौन सी रेमेडी चूज़ करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो एसिड है, एसिड अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसको नलीफाई, उसको ख़त्म करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एसिड बेस के इफ़ेक्ट को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। अब पहले तो हमें टेस्ट करके पता करते थे कि कौन सा खट्टा है, तो उससे हमें पता लग जाता था कि ये एसिड है, ये बिटर टेस्ट है तो बिटर टेस्ट से पता लग जाता है ये बेस है। बट अब आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी होंगी, तो उस की हेल्प से कैसे आप एसिड और बेस का पता लगाएंगे वो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे कि आप इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे एसिड कैसा टेस्ट में होता है, शोर टेस्ट मतलब खट्टा होता है वो, और उसका कलर अगर आपने लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लिया है और कोई एसिड है आपके पास, जैसे लेमन जूस ही है, लेमन जूस में अगर आप उस वाली स्ट्रिप, ब्लू वाली स्ट्रिप को डालेंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाती है, रेड स्ट्रिप बन जाती है उसकी। ठीक है, वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू। और बेसिस का क्या काम होता है, बेसिस टेस्ट में बिटर मतलब कड़वे जैसे होते हैं, कसैले होते हैं वो। और अगर आप बेस लोगे और उसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे या रेड लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये बेस है। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, और टर्मरिक भी अनदर इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it। आपने नोटिस किया होगा जब आप धाम वगैरह में जाते हैं और आपने वाइट कपड़े पहने हों तो अगर कई बार क्या पड़ जाता है, करी जो होती है, कड़ी का या कोई भी जो पल्सेस वगैरह या कड़ी बनाई होती है, तो अगर आप एक दो छींटे उस वाले वाइट क्लॉथ्स में पड़ जाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे ही आप सोप से उसको रगड़ोगे ना कपड़े को, तो आपको दिखेगा कौन सा कलर, रेडिश ब्राउन हो जाता है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो नेचर में बेसिक नेचर है उसका। ठीक है, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ
वाटर। अब क्योंकि इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और जब आप बहुत ज़्यादा पानी फेंकते हैं कपड़े के ऊपर धोने के लिए, तो ये थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये येलो कलर में टर्न, मतलब येलो कलर में चेंज हो जाता है ये। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। अब सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो लैब में ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फिथिलीन हो गया, ठीक है। ये क्या पता करने के लिए, एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। इस चैप्टर में आप एसिड और बेस की जो रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैसे कैंसिल करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी जो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। और डे टू डे लाइफ में हमारे एसिड और बेस कहाँ यूज़ होता है और आप इसको देखते भी हो। ठीक है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो, तो लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है, पर्पल डाई होती है इसकी, पर्पल कलर का होता है। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये कहाँ से मिलता है हमें, एक लाइकन, एक प्लांट होता है जो किसका किस थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है ये प्लांट, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन। एंड इज कॉमनली यूज एज अ इंडिकेटर, कॉमनली क्या यूज़ किया जाता है, एज ए इंडिकेटर इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट कलर इज पर्पल। जब लिटमस सॉल्यूशन कोई भी कलर नहीं देता, नाइदर एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर है वो पर्पल ही रहता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in solution। और नेचुरल मटेरियल भी हैं जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गई, टर्मरिक होगी, कलर पेटल्स हो गए, कुछ फ्लावर के, कहाँ कौन कौन से फ्लावर हैं ये, हाइड्रोजेनिया हो गया, पेटुनिया और जर्मेनियम के ये फ्लावर, कुछ जो फ्लावर्स हैं उनको भी एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। उससे पता लगाया जाता है कि ये एसिड है, ये बेस है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। और इनको क्या बोलते हैं हम, एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, एज सिंपल इंडिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, इस वाले जो एक्टिविटी है उसमें हमें ये सब कुछ समझना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एसिड और बेस की कैसे आप पहचान करोगे कि ये एसिड है ये बेस है, तो कैसे होगा, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप सारे जितने भी ये एसिड और बेस दिए हुए हैं
उनको साइंस लेबोरेटरी से क्या करोगे, कलेक्ट करोगे पहले तो। फिर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर। आप क्या करोगे, एक वॉच ग्लास ले लोगे, ठीक है, वॉच ग्लास ले लोगे डिफरेंट तरह की, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपने HCl की ले ली, इसमें 2-3 बूंदें डाल दी, कुछ ड्रॉप्स डाल दी यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे ले ली H2SO4, ठीक है, और यहाँ ले ली HNO3 की, डिफरेंट 2-3 बूंदें ले ली यहाँ पे। और आप क्या करोगे, इसमें इंडिकेटर यूज़ करोगे, उसकी इंडिकेटर की 1 या 2 बूंदें उसकी डालेंगे। और जैसे HCl है, HCl का कलर कैसे चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। व्हाट चेंजेस इन कलर डिड यू ऑब्जर्व with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of solution taken। तो आप डिफरेंट तरह के, जैसे ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में बताया हुआ है, अगर हम सैम्पल सोल्यूशन लेते हैं, मान लो HCl ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम रेड लिटमस सोल्यूशन लेते हैं तो रेड लिटमस सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब रेड लिटमस सोल्यूशन रेड लिटमस ही रहेगा, रेड कलर का ही रहेगा। और ब्लू लिटमस सोल्यूशन लेंगे और HCl की 2-3 बूंदें यहाँ डालेंगे, और इसमें अगर हम रेड लिटमस सोल्यूशन 2-3 बूंदें डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, रेड लिटमस सोल्यूशन जो है चेंज हो जाएगा, सॉरी ब्लू लिटमस सोल्यूशन चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में, ठीक है, रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा ये। फिनोल्फेथलीन सोल्यूशन, अगर हम HCl लेते हैं और इसमें फिनोल्फेथलीन की 2-3 बूंदें डालते हैं तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। HCl सोल्यूशन में अगर हम फिनोल्फेथलीन डालते हैं तो ये किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन, अगर एसिड में 2-3 बूंदें हम मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन की डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, तो रेड कलर होगा, इसका क्या मतलब होगा कि ये एसिड है, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस हम बेस का ले लेते हैं। बेस में जैसे NaOH, आपको लैब में ये इजीली अवेलेबल मिल सकता है आपकी लैब में, जैसे स्कूल में, ठीक है। तो आप एक सैंपल जैसे HCl का लोगे तो ये एसिड काउंट है, ये बेस, ठीक है। बेस में अगर हम रेड लिटमस सोल्यूशन लेते हैं, मान लो आपका यहाँ पे क्या है, ये NaOH 2-3 बूंदें डाली है आपने, वैसे तो ये फ्लेक्स की फॉर्म में मिलता है, इसको लिक्विड बनाना पड़ता है पहले, 2-3 बूंदें लोगे और इसमें अगर आप रेड लिटमस सोल्यूशन डाल लेंगे तो रेड लिटमस सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। और अगर आप इसमें जैसे NaOH सोल्यूशन लिया और इसमें आपने ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला तो ये ब्लू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। और फिनोल्फेथलीन सोल्यूशन लेंगे, मान लो आपका यहाँ पे NaOH है, NaOH में क्या लिया, 2-3 बूंदें ली NaOH की और 2-3 ही बूंदें फिनोल्फेथलीन की ली, तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा ये। और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, अगर NaOH 2-3 बूंदें ली और यहाँ मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन डाला तो ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ से प्रैक्टिकल भी आता है एक, ठीक है। दिस इंडिकेटर्स टेल्स us whether a substance is acidic or basic by change in color। अब इंडिकेटर से हम पता, इंडिकेटर से ही हमने पता लगाया कि जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। जब एसिडिक है, बेसिक है तो उसमें कलर भी चेंज हो रहे थे। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जिसको हम स्मेल से पता लगा, ऑर्डर मतलब स्मेल, उसकी स्मेल ही चेंज हो जाएगी, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनको क्या बोलते हैं हम, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहा जाता है इनको। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर, और कुछ इंडिकेटर
को हम ट्राई भी करेंगे। फिर है हमारी एक्टिविटी 2.2। क्या करना है इसमें? टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ। आपने क्या करना है, जो अनियन है, अनियन को छोटे छोटे पार्ट्स में काट देना है और उसको प्लास्टिक बैग में डाल के उसमें कुछ साफ कपड़े मतलब क्लीन क्लॉथ के स्ट्रिप्स बना लेने हैं आपने ऐसे, ठीक है, और उसमें वो डाल देने हैं। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। आपने क्या करना है इसके बाद, उसको जो आपने बैग लिया है प्लास्टिक का, उसको पक्का मतलब टाइटली उसको टाई अप कर देना है, बांध देना है इसको, और फ्रिज में पूरी रात, ओवरनाइट मीन्स पूरी रात उसको छोड़ देना है। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड और बेस। अब ये जो क्लोथ स्ट्रिप है, क्लोथ स्ट्रिप नेक्स्ट डे जब आप निकालोगे ये, तो उससे आपको एसिड और बेस का टेस्ट करना है और यूज़ क्या करना है आपको, क्लोथ स्ट्रिप। अब आप अनियन को पीस को नहीं आप टेस्ट करोगे, इसमें क्लोथ के स्ट्रिप को टेस्ट करना है। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। आपने क्या करना है, क्लोथ स्ट्रिप्स 2 या 3 जो भी आपने अनियन के पीसीस में डाले होंगे, वो उस बैग में डाले होंगे स्ट्रिप्स, उनको क्लोथ स्ट्रिप्स को लेना है और उसके ऑर्डर मतलब जो स्मेल है उसको चेक करना है। Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution in one strip and few drops of dilute NaOH solution on other। अब क्या करना है आपने, ये जो क्लीन सरफेस देखना वहाँ पे, और क्लीन सरफेस के ऊपर दोनों पीस मतलब जो आपने अनियन में स्ट्रिप्स डाले थे क्लोज के, वो स्ट्रिप्स आपने डाल देने। एक स्ट्रिप में आपने HCl डालना है और दूसरे स्ट्रिप्स में आपने क्या डालना है, NaOH सोल्यूशन डालना है, ठीक है। रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद आपने एक बार तो चेक कर लिया, एक बार HCl डाला, एक बार NaOH डाला, उसके बाद दोनों स्ट्रिप्स को लेना है और उसको पानी से धो देना है, और उसके बाद उसका ऑर्डर मतलब उसका जो स्मेल है उसको चेक करना है दोबारा। नोट योर ऑब्जर्वेशन, और अपने जो ऑब्जर्व किया होगा उसको आपने नोट भी करके रखना है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब आप क्या कर सकते हो, डाइल्यूट वेनिला फ्लेवर लेना है और जो क्लोव होता है, लौंग का तेल लेना है और उन स्ट्रिप्स में डालना है और उसकी स्मेल को चेक करना है। टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अनदर। और क्या लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में HCl डालना है, एक में NaOH डालना है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस, और एक जिसमें HCl डाला है और एक में, यहाँ मतलब मान लो आपने HCl डाला है और दूसरे में NaOH सोल्यूशन डाला है, तो आपने क्या करना है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम। पहले क्या करना है, इसमें वेनिला डाल देना है, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में वेनिला डाल देना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर इफ एनी। और उसके बाद आपने इसमें जो स्मेल है उसको देखना है कि स्मेल चेंज हो रही है कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। Similarly, test the change in order of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation। Similarly, आपने क्या करना है, क्लोव ऑयल की जो स्मेल है उसको वो चेंज हो जाएगी जब आप HCl में डालेंगे और NaOH सोल्यूशन में डालेंगे और HCl सोल्यूशन में डालेंगे तो क्लोव जो लौंग का तेल की जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। आपने अपनी ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको रिकॉर्ड करना है कि क्या हो रहा है। विच ऑफ दीज वेनिला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। क्या आप ये वेनिला अनियन क्लोव एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिससे आप समझ सकते हैं उनकी जो एसिड और बेस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को आप समझ सकते हैं इजीली इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से।
तो हमारी एक्टिविटीज़ है, दिस वन इज हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। और एसिड और बेस मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, इस एक्टिविटी से आपको सब कुछ पता लग जाएगा और इम्पॉर्टेंट है ये सारी एक्टिविटीज़। ओके, क्या बोला है, सेट द अपरेटस। चलो ये आप ये देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये स्टैंड, इसको स्टैंड बोलते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है और ये डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसको, ये टब जैसा रखा है और ये टब में सोप सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, टेक अबाउट, पहले ये सारे ऑपरेटर्स को सेट कर देना है। ठीक है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको, इसमें सबसे पहले क्या डालना है, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, उसके बाद ऐड फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रेनुअल। ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये चीज़, ये जिंक ग्रेनुअल डालना है। सबसे पहले आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए 5 ml, उसके बाद जिंक ग्रेनुअल डाल दिए इसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल। जैसे आपने जिंक ग्रेनुअल डाले तो इसके सरफेस पे कुछ ऑब्जर्व करना है आपने। देखो, जब ये आप ये जिंक ग्रेनुअल डालेंगे तो ये हाइड्रोजन के ड्रॉप्स दिख रहे हैं आपको, तो हाइड्रोजन गैस, इससे हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, तो ये ऑब्जर्व करोगे आप। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। फिर देखो यहाँ पे कॉर्क लगाया हुआ है, कॉर्क के बीच में से क्या है, एक डिलीवरी ट्यूब पास की है। किससे, ये डिलीवरी ट्यूब कहाँ लगाई है, कहाँ, इस सोप सोल्यूशन से पास करवाई। ठीक है, जैसे सोप सोल्यूशन से पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो सोप सोल्यूशन है इसमें से जो बबल है, बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, कैंडल है, कैंडल में यहाँ पे क्या है, कैंडल को बर्न किया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे जो बबल बन रहे हैं, बबल के नज़दीक इस जलती हुई कैंडल को, बर्निंग कैंडल को लाओगे तो क्या आएगा, वहाँ से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अगर आप रिएक्शन करना चाहते हैं तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगी इसकी, H2SO4 5 ml ली थी ना आपने H2SO4 और इसमें जिंक ग्रेनुअल डाले थे, तो यहाँ क्या हो गया, जिंक सल्फेट, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हो गया, जिंक के साथ। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हुई। ओके, फिर है note that the metal in above reactions replace hydrogen from acid। इस जो above reaction मतलब जो आपने H2SO4 प्लस जिंक के साथ रिएक्शन देखी, इसमें ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, मतलब इस एसिड से क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। ये क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। द मेटल कंबाइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ये क्या था, सॉरी, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ये क्या है, सॉल्ट। ठीक है, दस द रिएक्शन इन ऑफ अ मेटल विद द एसिड कैन बी समराइज एज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एसिड प्लस मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड जब मेटल के साथ कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। जो आपने ऑब्जर्व किया उसकी रिएक्शन लिख सकते हो आप। तो एसिड वाली रिएक्शन तो हमने लिख दी, H2SO4 जब Zn के साथ
ये क्या है, एसिड है, ठीक है, किंग ऑफ द एसिड्स भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये एसिड है, एसिड के साथ जब जिंक को कंबाइन किया तो सॉल्ट फॉर्म हुआ और H2O फॉर्म हुआ। दूसरा, अगर हम जैसे दूसरा है एक्टिविटी 2.2, प्लेस अ फ्यू पीसीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने क्या लेना है, जिंक मेटल, जो ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल्स लेने हैं टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसमें क्या डाल देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल दिया। मतलब ये ऐसे आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ पीस लिए जिंक मेटल के। कैसी होनी चाहिए जिंक मेटल, ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल होनी चाहिए। और इसमें आपने फिर क्या डाल देना है, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जब डाल देंगे तो ये आप देखोगे कि जैसे ही आप टच करोगे यहाँ पे तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। रिपीट द टेस्ट रेस्ट ऑफ द स्टेप्स ऑन द एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और आपने ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको रिकॉर्ड भी करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर है द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। कैसे लिखोगे आप ये रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Zn, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। तो यू फाइंड अगेन एंड दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है, चाहे आप बेस ले रहे हैं यहाँ पे, चाहे आप एसिड ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये जो रिएक्शंस है ये सभी मेटल में पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.13, हाउ टू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेवल देम एज A and B। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने जिसको लेवल भी कर देना है A और B। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे लगी हुई है, देखो ये टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको। सबसे पहले क्या करना है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B। मतलब ऐसे एक टेस्ट ट्यूब आपने ए ले ली, इसमें क्या डाला आपने, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला, ठीक है। और जब दूसरी टेस्ट ट्यूब लोगे जिसमें B मार्क लगा होगा उसमें आपने क्या डालना ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसके बाद पहले इसका कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सोडियम कार्बोनेट लिया ना, और इसमें क्या डाल दिया हमने, इसके बाद 2 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन सच केस थ्रू लाइम वाटर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है और ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। लाइम वाटर डाला है यहाँ पे। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो, और यहाँ डिलीवरी ट्यूब पास कर दी और यहाँ पे लाइम वाटर डाल दिया, तो आपने ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आप एक्टिविटी जब लैब में करेंगे तब आपको ज़्यादा पता लगेगा कि क्या हो रहा है इसमें। द रिएक्शंस अकरिंग इन अबव एक्टिविटीज़ आर रिटन एज टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला था, सोडियम कार्बोनेट डाला था और उसमें 2 ml HCl सोल्यूशन डाला था, तो क्या बना था, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही आपने क्या करना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है B, उसमें क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन और HCl डालना है इसमें, तो क्या बनेगा, वैसे ही क्या बनेगा, NaCl एक्वस प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑन पासिंग
द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। जब ये जो देखो यहाँ पे अगर आप लाइम वाटर से इसको पास कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो क्या बनाएगा? लाइम वाटर है CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बना? CaCO3 सॉलिड, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और H2O लिक्विड बन रहा है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपने किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और H2O। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट जब आप वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास करेंगे तो क्या बनेगा? CaHCO3 थ्राइस सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होगा? और वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि आपको पता है लाइम स्टोन हो गया, चॉक हो गई, मार्बल हो गए, ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म है। ठीक है, इसकी तरह ही हैं ये। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द रिएक्शन इज समराइज एज। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन एक्टिविटीज से पूछे जाते हैं। फिर है हाउ डू एसिड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, चलो हम इस वाली एक्टिविटी में पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी 2.6 टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add few drops of phenolphthalein solution। अब आप क्या करोगे? आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसमें क्या डाला? 2 ml NaOH सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद 2 ड्रॉप्स इसमें क्या ऐड की? फिनोल्फेथेलिन की। ठीक है, फिनोल्फेथेलिन सॉल्यूशन की इसमें 2-3 बूंदे ऐड की। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन? इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? मैंने बताया था ना, जब बेस में हम फिनोल्फेथेलिन सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। व्हाट इज कलर ऑफ सॉल्यूशन? तो आपने नोट करना है कि कौन सा कलर होगा। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर आप अगर इसमें, ये तो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर इसमें क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालेंगे, HCl सॉल्यूशन डालोगे डाइल्यूट ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या होगा? ये जो पहले पिंक कलर था ना, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कलरलेस हो जाएगा। व्हाई डिड कलर ऑफ फिनोल इज देयर एनी कलर चेंज फॉर रिएक्शन मिक्सचर? क्या रिएक्शन मिक्सचर में कोई कलर चेंज होगा? यस, ये कलरलेस हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फेथेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? ये जो फिनोल्फेथेलिन का कलर है, जब हम एसिड ऐड करते हैं इसमें, तो क्यों चेंज होता है ये? नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू अवर मिक्सचर। जब ये कलरलेस हो जाएगा, फिर दोबारा आप NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहोगे और इसको स्ट्राइक करते रहोगे, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा फिर से ये पिंक कलर का हो जाएगा। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फेथेलिन रीअपियर? क्या फिर से दिखेगा पिंक कलर? वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है ये?
In the above activity, we have observed that effect of base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place in is written as. above activity से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब एसिड में बेस डालते हैं तो वो नलीफाई हो जाता है, ठीक है। और ये उल्टा भी वाइस वर्सा का मतलब है फॉरवर्ड भी होती है रिएक्शन इसमें और बैकवर्ड भी रिएक्शन हो सकती है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे इसको, NaOH एक्वस, ठीक है। ये क्या है, हमारा बेस है और HCl क्या है, एसिड एक्वस। तो क्या बनेगा, NaCl एक्वस प्लस वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड में बेस में एसिड डालते हैं तो ये क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जब बेस में या एसिड में बेस डालते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, बेस प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 2.1.5 रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड एंड एसिड। मेटालिक ऑक्साइड का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, इस वाले एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टायरिंग। आपने क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है बीकर में। ये मान लो आपके पास एक बीकर है, बीकर में क्या डाल दिया आपने, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इसको स्टायर करते रहना है आपने। नोट द कलर ऑफ सोल्यूशन, इसमें आपने कलर देखना है सोल्यूशन का कि क्या कलर हो रहा है। व्हाट हैज़ हैपन टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, आपने ये नोटिस करना है। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। आप क्या नोटिस करोगे, जैसे ही आप सोल्यूशन का कलर पहले तो कैसे बनेगा, ये ब्लू ग्रीन बन जाएगा क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड इन द सोल्यूशन। उसके बाद ब्लू ग्रीन कलर सोल्यूशन का जब बन गया, उसके बाद क्या बनेगा ये, उसके बाद फॉर्मेशन होगी कॉपर क्लोराइड की। द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटर्न एज। तो अगर हमने जनरल रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या लिया है हमने यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड CuO, एसिड क्या लिया था HCl, ठीक है। तो क्या बना सॉल्ट CuCl2, कॉपर क्लोराइड और वाटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। फिर है नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ बेस विद द एसिड, मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। वैसे जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्शन की वैसे हम बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो बेस के साथ क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। द रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेस लेंगे, उनके बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यू नो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5। आपने देखा जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन करवाई गई तो क्या हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, आपको पता है जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
ठीक है, ये क्या है, बेसिक फॉर्म, मतलब बेस होते हैं ये। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराए गए तो क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, ये सेम रिएक्शन वैसे ही बनी जैसे बेस को एसिड में डाला गया तो क्या बना, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर। और कंक्लूड क्या निकाला गया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो नेचर में कैसे पाए जाते हैं, एज ए एसिड फॉर्म में ये नेचर में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। क्या सभी एसिड और बेस कॉमन होते हैं। इन सेक्शन 2.1 यू हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जितने भी एसिड होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। व्हाट टेंड्स टू स्टेबिलिटी इन प्रॉपर्टी लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलरिटी भी होती है। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। जैसे हमने एक्टिविटी 2.3 में पढ़ेंगे और हमने पढ़ भी चुके हैं कि जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जैसे मेटल के साथ वो रिएक्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू कॉमन टू ऑल एसिड। हाइड्रोजन क्या है, सभी एसिड में कॉमन होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो ये एक्टिविटी है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी 2.8, ठीक है। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। आपने क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है, किस किस का, या तो आप ग्लूकोज का ले सकते हैं, अल्कोहल का ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का ले सकते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे देखो बीकर दिखाई दे रहा होगा आपको, बीकर में क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डाला है, यहाँ पे रबड़ कॉर्क लगाई है, रबड़ कॉर्क के साथ टू नेल्स लगाई हुई हैं, ठीक है। और 2 नेल के साथ क्या है, एक ये इस ऐसे जो छोटा पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे क्या लगा दी है, बैटरी लगा दी है, 6 वोल्ट बैटरी, और यहाँ पे स्विच लगा दिया और यहाँ पे बल्ब लगा दिया है। तो क्या होगा चलो इसको रीड करते हैं। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। 100 ml का बीकर लिया है, इसमें 2 नेल्स क्या करनी है, फिक्स करनी है। फिर जो 2 नेल्स हैं वो 6 वोल्ट बैटरी के साथ क्या किया है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ 2 टर्मिनल हैं इसके, दो टर्मिनल, एक टर्मिनल तो एक नेल्स के साथ कनेक्ट हो गया, जो दूसरा टर्मिनल है वो पहले स्विच के साथ और बल्ब के साथ, फिर बल्ब के साथ बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन अ बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। उसके बाद क्या डाल देना है, इसमें HCl का सोल्यूशन बनाना है और इसमें डाल देना है और यहाँ से स्विच ऑन कर देना है। फिर आप क्या देखोगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, ये जो बल्ब है, बल्ब क्या करना स्टार्ट हो जाता है, ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें आयंस बन रहे हैं। HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं, आयंस की हेल्प से ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में हम क्या डालेंगे, अब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और 2 नेल्स लगा देंगे, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ स्विच लगाएंगे, यहाँ बल्ब लगाएंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ठीक है। पर अगर हम NaOH लेंगे यहाँ डाइल्यूट सोल्यूशन में तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। या अल्कोहल लेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब इसके आयंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।
द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3। बल्ब क्या हो जाएगा, एसिड के केस में ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर आप ग्लूकोज और एल्कोहल का सोल्यूशन यूज़ करोगे, HCl की जगह आप अगर ग्लूकोज और अल्कोहल का सोल्यूशन ऑब्जर्व करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रिक करंट, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू आउट द सोल्यूशन बाई आयंस। और इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास हो रहा है, क्यों जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उसमें आयंस की फॉर्मेशन हुई है सोल्यूशन में। सिंस द केटाइन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, जैसे कि हमें पता है HCl क्या है, एसिड है ना। जब हम इसको वाटर डालते हैं इसमें तो H पॉजिटिव एसिड बनता है और Cl नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आयंस है, इसी की वजह से क्या हो रहा है सॉल्यूशन में, यही क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, शो भी कर रहा है। और ठीक है, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। आप ये एक्टिविटी दूसरे जो एल्कलीज हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनके साथ भी क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो। कैन यू कंक्लूड फ्रॉम रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का कुछ ना कुछ रिजल्ट कंक्लूड करोगे आप, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। जब वाटर सोल्यूशन में एसिड और बेस को डालते हैं तो क्या होता है। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। एसिड में जब आयंस बनते हैं, ठीक है, एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। तो वो हम ये एक्टिविटी से समझेंगे। क्या है एक्टिविटी। टेक अबाउट 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set us up the apparatus as shown in figure। आपने क्या करना है, NaCl 1 ग्राम सॉलिड फॉर्म में लेना है और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है। फिर ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आपने NaCl ले लिया, ठीक है, उसमें आपने फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है टेस्ट ट्यूब में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप। इज देयर एनी गैस कमिंग, कोई गैस आ रही है क्या, एफर्सेंस एवोल्यूशन हो रही है गैस की डिलीवरी ट्यूब से बाहर। यहाँ पे टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ पे आपने लिटमस पेपर लेना है, वो क्या होना चाहिए, एक बार आप ड्राई लिटमस पेपर लोगे, दूसरी बार उसको वाटर से थोड़ा सा वाटर में डिप करके देखोगे, ठीक है। टेस्ट द टेस्ट इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर। किस में एसिडिक करेक्टर है, किस में नहीं है, ये आप ऑब्जर्व करोगे। नोट टू द टीचर, इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड इज टू ड्राई द गैस। देखो यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले ऐसे टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले लिया NaCl, ठीक है, NaCl लिया, फिर इसमें ऐड कर दिया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसमें ऐड किया और यहाँ पे फिक्स कर दी डिलीवरी ट्यूब, और डिलीवरी ट्यूब के मुंह के सामने क्या रख दिया, पहले तो ड्राई लिटमस पेपर रखा, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर रखा तो उसमें कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ये पानी से डिप कर दिया, मतलब मॉइस्चर वाला लिटमस पेपर रखा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आप
लैब में ऑब्जर्व करोगे अगर आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हो। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन अब्सेंस ऑफ वाटर। HCl को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर के एब्सेंस में वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जैसे कि ये पता है कि हाइड्रोजन आयन सॉरी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। द हाइड्रोजन आयन मस्ट शोन इन फिगर H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव प्लस H2O H3O positive. We have seen that acid give H2O positive or H positive ions in water. Let us see what happen when a base is dissolved in water. बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव एक्वस। KOH सॉलिड वाटर, तो क्या बना, K पॉजिटिव एक्वस OH नेगेटिव एक्वस। MgOH ट्वाइस H2O Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। बेस पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो एल्कलीज की फॉर्म एल्कलीज बनाते हैं। ठीक है। Now as we have identified that all acid generates H positive aqueous and all bases generate OH negative aqueous, we can view the neutralization reaction as follows. Neutralization reaction, एसिड को बेस में डालते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है HX प्लस MOH, बेस ले लिया, ये एसिड है, HX क्या मान लिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है इसमें। तो क्या बना, MX और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एसिड और बेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड में वाटर डालना है या वाटर में एसिड डालना है। जब लैब में करोगे ना आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या कुछ भी हो सकता है लैब में। तो आपने क्या करना है, अपने टीचर के साथ ही लैब में जाना है और देखना है कि कैसे हमने टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो इसमें बोला है टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर। मान लो ये आपका बीकर है, इसमें आपने 10 ml वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर डाल दिया, फिर ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, फिर इसमें पहले सबसे पहले क्या लेना है, हमने वाटर लेना है, फिर ड्रॉप वाइज ड्रॉप H2SO4 डालना है इसमें, और इसको क्या करना रहना, हिलाते रहना। टच द बेस ऑफ बीकर, और बेस को अब जब देखोगे तो ये गर्म होना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हीट रिलीज होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ भी ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करनी है एक्टिविटी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। जैसे कि हमें पता है जब एसिड में बेस डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। और जब हम मिक्स करते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर, तब भी हमें बड़े ध्यान से क्या करना पड़ता है, ये मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि जो एसिड है, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंटली स्टायरिंग। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause worm. तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, बीकर लेना है। बीकर में सबसे पहले हमने वाटर लेना है सबसे पहले, चाहे हम 10 ml वाटर ले लें,
20 ml वाटर ले लें, जितना भी लेना है हमें। उसके बाद उसमें क्या डालना है, ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं जैसे, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं और हिलाते रहते हैं। बट अगर हम उल्टा ले लेते हैं, बीकर में हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एसिड ले लेते हैं, मान लो H2SO4 ले रहे हैं हम, और फिर इसमें वाटर डाल रहे हैं, तो ये गलत प्रोसेस है। ठीक है, वाटर डालेंगे तो ये सीधा हमारे मुंह पे भी गिर सकता है वो सारा एसिड। ठीक है, इससे हमारे हाथ पैर जल सकते हैं। तो हमें जब लैब में जाना है तो पहले क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना सबसे पहले, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको हिलाते रहना। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। अगर हम HCl लेते हैं पहले और उसमें वाटर डालते हैं तो बहुत गर्म हो जाएगा, और ये क्या होगा, इससे हम जल भी सकते हैं। दूसरा, ये जो कंटेनर है ये भी क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। लुक आउट फॉर वार्मिंग साइन on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets। तो दोनों के साथ हमें क्या करना चाहिए, पहले पानी डालना चाहिए, पानी में ही सल्फ्यूरिक एसिड डालना चाहिए, या NaOH जो भी डाल रहे हैं, पेलेट्स आपने फ्लेक्स जो डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो डालने हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस। जब एसिड और बेस में आप पानी डाल रहे हैं तो जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है। तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, हम डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, जब एसिड और बेस, एसिड है जैसे, एसिड में हम जब पानी डाल रहे हैं, पानी में जब हम एसिड डाल रहे हैं तो उसकी जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन। एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और इस तरह से एसिड और बेस क्या बन जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम अगले वीडियो में आपको